बात की शुरुआत गौतम भाई आपसे ही करेंगे। क्या लगता है आपको, मोदी का यही तरीका जो है सक्सेस लाएगा, उनका सपना पूरा करेगा? देखिए, ये तो न्यू इंडिया का, मोदी जी का न्यू इंडिया का न्यू नॉर्मल, कि हाँ। जिसमें संविधान, कानून, रूल ऑफ लॉ वो जो तय करेंगे वही है। कौन कानून में क्या लिखा है, संविधान में क्या लिखा है, इसका परवाह नहीं है। ये बात सही है कि जिस तरह से इसके ऊपर क्रोध होना चाहिए था, रोष शायद है लेकिन क्रोध नहीं है, ये दिखाई नहीं दे रहा है। बात सही है, लेकिन मैं, आपने जो बुनियादी सवाल किया, क्या विपक्ष इसको रोक पाएगा कि नहीं? मेरे ख्याल में जब जनता अगर खिलाफ होते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज का वो बाद में श्रेय जरूर लेते हैं, लेकिन जनता ही वोट हमारे यहाँ खिलाफ देते हैं ज्यादा दर पे। पॉजिटिव वोट अगर होता है तो 2 बार हो चुका है, ये बात नकार नहीं सकता है। 2009 में कांग्रेस सरकार के पक्ष में वोट हुआ था, 2019 में भी मोदी के पक्ष में वोट हुआ था, ये बात सही है। लेकिन 10 साल के बाद दोनों सरकार के खिलाफ जो नाराजगी है, जो असंतोष है, ग्राउंड जीरो में आप जाएंगे तो देखेंगे कि ये असंतोष है। এখন इसके बाद ये कैसे रिफ्लेक्ट होगा कि नहीं होगा, अभी बहुत सारी चर्चा चल रहा है कि सवाल निशान जो उठ रहा है कि ईवीएम का पहले जो था सिस्टम, अभी इलेक्टोरल वोटिंग मशीन नहीं है, अभी है इलेक्टोरल वोटिंग सिस्टम। सिस्टम का मतलब है इसमें वीवीपैट आ गया है और इसके साथ एक कंट्रोल पैनल जुड़ गया है। ये जो दो नया चीज 97 में वीवीपैट आया, लेकिन इसके बाद जो कंट्रोल सिस्टम आया कि वीवीपैट, ये कहीं इसमें शक एक है कि ये, इसमें चर्चा है कि मंच भी बना है कि ईवीएम हटाओ देश बचाओ लोकतंत्र बचाओ टाइप, जिसमें मैं भी 2-3 सभा में गया हूँ, सुना हूँ लोगों का। बहुत सारे किसान नेता उसमें शामिल है, क्योंकि आपको पता ही होगा 750 किसान शहीद होने के बाद भी यूपी में जैसे बीजेपी ने स्वीप किया, क्या उन लोगों ने सचमुच उसका कोई नाराजगी का कोई रिफ्लेक्शन तो चुनाव में नहीं हुआ? यही बोलते हैं ना सत्ता पक्ष, कहाँ रिफ्लेक्शन? हाथरस कांड हुआ, उन्नाव हुआ, कहाँ रिफ्लेक्शन है? रिफ्लेक्शन ही नहीं है। तो क्या गड़बड़ अगर हो, दो तरीका बात मैंने जो सुना इन लोगों से अनुभवी, इन लोग कोई बड़े नेता नहीं है, ये जमीन पे काम करने वाला किसान नेता है। इनका कहना है कि देखिए, एक तो है, हमें तो डर लगता है, बहुत सारे गांव ऐसे हैं, एक्चुअली मैं 2-4 गांव में सफर किया हूँ यूपी के खास तौर पे, जिस गांव में हर, माने एक एक गांव का, एक गांव में ब्राह्मण समुदाय है, दूसरे गांव में गुज्जर है, तीसरे गांव में दूसरा जाट है। सब गांव का लोग, क्योंकि इनसे सबसे ना, यहाँ से, यहाँ के जो ग्रेटर नोएडा में गाड़ी चलाते हैं ड्राइवर ना, सब इस गांव से आते हैं। बोला कोई गांव वाला वोट नहीं दिया, फिर भी वो बूथ में जीता है। ये आश्चर्य हैरान, मैं तो एक बूथ में वोट का दिन देखा, बीएसपी वालों ने ड्रम पिटा के विक्ट्री डिक्लेयर कर रहा है, चुनाव रिजल्ट नहीं आया, सिर्फ चुनाव का दिन, लेकिन उसी बूथ में जीता है बीजेपी। बात यह है कि अपोजिशन क्या करेंगे नहीं करेंगे। अपोजिशन का जिस तरह का एक, इसमें जो सब आज तक चुनाव आयोग, जो सारे अपोजिशन लीडर, इंडिया लीडर्स, जो चुनाव आयोग से समय मांगा कि वीवीपैट अब निश्चित करे, एक नया सिस्टम के बाद जो कर रहा है आजकल लोगों ने, जो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स भी कर रहा है, कि आप एक वोटर्स ट्रेल रखिए। अर्थात जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में वोट दिया, उसका एक कागज आएगा, वो कागज आप अलग एक बैलेट बॉक्स में डालिए। ये सिस्टम अगर होता है तो ये सिस्टम थोड़ा बहुत, मुझे लग रहा है कि ये बड़ा ट्रांसपेरेंट चुनाव होगा। इस बार जो शक हो रहा है, जो आपने जो कहा कि कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, मैं आपको ये कह रहा हूं कि चुनाव में हो भी जो रिजल्ट हो, अगर मोदी जी भारी मतों से जीत के आए तो चुनाव का मान्यता देने के लिए दिक्कत हो जाएगा। चुनाव का दिन मैं जो देख रहा हूँ ग्राउंड रियलिटी में, लोगों का असंतोष, गुस्सा इस तरफ की आया है कि पिछले 2 बार का चुनाव का जो हुआ था, 14 का चुनाव का मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं 19 का चुनाव का बात बोल रहा हूँ। मैंने वो बंगाल में देखा, 2018 का तृणमूल कांग्रेस वोट ने नहीं दिया लोगों को, 2000 उसके बाद जो चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव, सारे लोग गुस्से में वोट बीजेपी को दिया था। तो ये लोगों का हाथ में सब है। मैं पॉलिटिकल पार्टीज लीडर के, उनको लीडरशिप है, वो करना है, वो करेंगे।
सत्ता में वो भी आएंगे, बात सही है, लेकिन जनता अगर किसी के खिलाफ जाते हैं, जो ग्राउंड रियलिटी जो है, ग्राउंड रियलिटी में डन डील नहीं है, ये बीजेपी का हरकत से प्रमाण मिलता है। अगर मोदी जी इतना लोकप्रिय नेता है, उनके नाम पे ही वोट आ रहा है, सब मानते हैं कि लोकप्रिय नेता, मैं भी बोल रहा हूँ देश में अभी जो है सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता मोदी है, कम से कम उसका भाषण देने का तरीका जो भी है, इसका तो प्रशंसा करना ही पड़ेगा। इस तरह का कोई अपोजिशन लीडर है ही नहीं, इस तरह से लोगों के साथ डायरेक्ट कनेक्ट करने का। लेकिन तो इसके बावजूद भी अब विरोधी दल को तोड़ना क्यों पड़ रहा है? क्यों बाकी कांग्रेस से लोग लेके आ रहा है? अभी कांग्रेस मुक्त भारत था, अभी है कांग्रेस युक्त भाजपा, कांग्रेस को जोड़ के अभी भाजपा बन रहा है। ये क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि इसका जो अपना लीडर है, उसके भरोसे में वो जीत नहीं सकता है, इसलिए इसको तोड़ना पड़ रहा है। वो इंश्योर कर रहा है कहीं ना कहीं उसको मन में, सबसे ज्यादा मैं मानता हूं मोदी अनुभव नेता है, ग्राउंड रियलिटी को पहचानता है, उसको लगता है कि शायद उन्होंने जो घोषणा की है 370 बीजेपी के लिए और एनडीए का 400 पार, शायद 370 में उसका कोई डाउट लग रहा है, इसलिए जिनके लोगों को लाया, अब देखिए अभी कुछ दिनों में ज्वाइन किया और भी ज्वाइन करेंगे, ये सबको तो टिकट देना पड़ेगा ना। तो ये तो लोकल जो बीजेपी लीडर है, जो आरएसएस कार्यकर्ता है, जो काम किया है, उसको बलि चढ़ा के इनको टिकट देना पड़ेगा ना। तो ये जो सिचुएशन है, इसका एक नेचुरल इम्पैक्ट भी पार्टी के अंदर हो सकता है, ये एक डिनामिक्स है। तो इतना सब कुछ पत्रकार को नहीं बोलना चाहिए कि ये डन डील है, मैं ये कहूंगा। अरे आपका बात सुनाएंगे। स्वतंत्रता वो मेरा व्यू नहीं है, वो मैं बता रहा था कि लोगों को ये कहना शुरू कर दिया कि डन ठीक डील है, हो गया। आपका ये माध्यम से बाकी पत्रकार को मैसेज दे रहा हूँ।